बीते दिनों मनीष कश्यप पर हमला हो जाता है। यानी कि पटना के पीएमसीएच में किसी के काम हेतु यानी किसी को भर्ती को लेकर पैरवी करने के लिए जाते हैं और उनको बंधक बना लिया जाता है 3 घंटे तक। और डॉक्टरों के द्वारा या फिर उसमें जो गुंडे मवाली हैं उनके द्वारा उनको मारा पीटा जाता है। तो पूर्व डीएसपी बालेश्वर प्रसाद सर हैं, इनसे जानेंगे कि सर क्या बोलिएगा। आपका प्रश्न ये है कि मनीष कश्यप पर ज़्यादा फोकस है आपका। सर मनीष कश्यप पर फोकस का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी वीडियो बनाने के दौरान जाते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो इस पे सर क्या बोलिएगा, चूंकि आप पुलिस महकमा में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, तो इस पे आपका क्या क्या बोलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न और उत्तर स्पष्ट लिए आप जी। सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना होगा, मनीष कश्यप जी के बारे में बोले हम जी। आपके चैनल के माध्यम से। जी सर। अगर सुनते हो तो सुन लें, वो भी सुन लें। जी। पहले आप स्पष्ट बाध्यता करेंगे कि आप पत्रकार हैं कि आप बीजेपी के नेताजी हैं। अच्छा। आप व्यवस्था देखने गए हैं कि डॉक्टर से पहलवानी करने गए हैं, या आप जिसे बोल रहे हैं कि गुंडे मवाली, ये शब्द मेरे ख्याल से आपका बोलना उचित नहीं है। अच्छा। बगैर वेरीफाई समीक्षा के अब डॉक्टर को आप गुंडा माला या कुछ भी शब्दों के यूज करते हैं तो एक आघात पहुंचता है। सर डॉक्टर जो होते हैं, लोग कहते हैं भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम है इलाज करना। वो कभी भी इस तरह का मारपीट नहीं करते। हम डॉक्टर को गुंडा मवाली नहीं बोल रहे हैं। हम जो उसमें जो चमचा बेलचा चाहे दलाल टाइप के बहुत सारे लोग हैं, हम उनको बोल रहे हैं। किसी का प्रॉपरली हम नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, आपको पहली बार शायद आपको हम इंस्ट्रक्शन को बता रहे हैं आपको। हॉस्पिटल कैंपस जैसे अस्पताल परिसर के भीतर कोई हो, आप वीआईपी हो चाहे आपका रिपोर्टर हो चाहे कोई, जैसे ही आप जाएंगे तो शुड फॉलो द गाइडलाइन ऑफ द हॉस्पिटल। यस सर। क्योंकि वहाँ काफ़ी रोगी होते हैं, काफ़ी लोग हैं, एक साइलेंस रहता है वहाँ पर, और वहाँ अनुशासन होता है। गाइडलाइन गाइडेड बाय द फॉलोड टू गिव द इंस्ट्रक्शन बाय द मेडिकल। यस सर। तो वहाँ मनीष कश्यप जी जब वहाँ गए तो उनका सबसे पहले उनका निश्चित तौर पे जैसे बताया जा रहा है, आप बता रहे हैं, उनका व्यवहार कुशलता से उन्होंने परिचय नहीं दिया होगा। पहला मेरा कहना ये, कोई भी डॉक्टर है, कभी भी कैंपस में जहाँ रोगी हो वहाँ किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना अभद्रता के साथ, जिस तरह बातें आ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप, चूँकि अभी हमको समझ में नहीं आता आज तक कि मनीष कश्यप ये नेता है कि ये पत्रकार है। सर आप क्या समझते हैं उनको? पत्रकार समझते हैं, यूट्यूबर समझते हैं, कि बीजेपी का नेता समझते हैं? देखिए, हम आपको हमारे समझना व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम आपको बता रहे हैं चैनल के आपके चैनल माध्यम से, कोई भी रिपोर्टर, कोई भी पत्रकार, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक चलाते हैं आप, न्यूज़ चैनल ट्रैक पर, तो आप पॉलिटिशियन आप नहीं होंगे जी। इसलिए नहीं होंगे कि अगर आप किसी पार्टी के अगर आप रिपोर्टर हैं, आप उसके प्ले करते हैं तो रोल इन पॉलिटिक्स ट्रैक। लेकिन वहाँ पर जो घटना हुई है वो कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है, एक डॉक्टर का अधीन एक घटनास्थल है। हो सकता है कि मनीष जी का कोई आदमी भर्ती हुआ हो सकता है मनीष जी एक अच्छे तरीके से देखने गए हो। तो सवाल है कि आप किसी पेशेंट को देखने जाते हैं कि पेशेंट की देखभाल हुई या नहीं हुई है, तो उसके लिए सेक्टर बना हुआ है, जूनियर डॉक्टर हैं, उसके पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके पहले प्रिंसिपल है। तो आपको सीधी शिकायत पहले आपको उस डिपार्टमेंट के हेड से करनी चाहिए थी, या वहीं से आप, चूँकि बीजेपी नेता आप बताए जाते हैं, आप कभी आपको तिवारी के साथ घूमते देखते हैं तो कभी आप कहाँ का घूमते रहते हैं, तो उस समय यू हैव द मोबाइल 5G मोबाइल आप रखते हुए आप पत्रकार, उसी समय आपको उस चित्रण को एक फ़ोटो लेकर के आपको मैसेज इमीडिएट और मोस्ट अर्जेंट करके बिहार सरकार के मंगल पांडे जी को आप भेज देते, या वहाँ के पुलिसिंग को भेज देते, पिरबौर थाना में है। तो आपने तो कुछ किया नहीं, ऐसा लगता है। बट आई वाज नॉट देयर अवेलेबल आपको बेसिस ऑफ द प्राइमरी फेसी द ऑब्टेनिंग द एविडेंस पे हम बता रहे हैं आपको। ऐसा तो चूँकि अगर आपके भीतर वही रूप, वही स्टाइल, वही उग्रता मनीष जी के जो हम हमेशा देखते हैं, गुस्से में आँख लाल करना, ऐसे स्टाइल देना, ये नॉट गुड साइन तो सीन ऑफ द एनी पत्रकार या एनी द पॉलिटिशियन नेता है।
मनीष कश्यप जी के बारे में जहाँ तक स्टोर्ड नॉलेज के अनुसार जी। वो उग्र मिजाज के व्यक्ति है वो। अच्छा। वो तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत हमको याद है कि हम भी उस दिन थे छपरा में जी। यूनिवर्सिटी के मामले में, तो सीनेट की मीटिंग चल रही थी। जी। सीनेट की मीटिंग होता है कि कोई भी कैनॉट एंटर्ड इन द मीटिंग, लेकिन ये मनीष कश्यप उस सीनेट मीटिंग में फाड़ते हुए दहाड़ते हुए जैसे बाघ घुस सकता है, वाइस चांसलर की मीटिंग में जाके हंगामा कर सकते हैं। तो उस दिन हमको लगा कि ये लड़का ये बहुत इसका अजीब, इसका नेचर हमको अच्छा लगा था। वही नेचर अगर आप डॉक्टर से जरूर इन्होंने ऊंची आवाज में बात किया होगा, लेडीज डॉक्टर है, तो निश्चित तौर पर उसने जवाब सवाल किया होगा, तो इनके भीतर दो भूत आ गया होगा। एक भूत आ गया कि मैं मनीष कश्यप पत्रकार हूँ, एक दूसरा वायरस आ गया कि मैं नेता हूँ। तो दो भूत जब वायरस घुसेगा तो आप ऊंची आवाज कीजिएगा, तो बहुत नेचुरल है कि कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में महिला डॉक्टर से कोई भी बाहरी आदमी हॉस्पिटल में उलझेगा, 10 लड़के आप ही जैसे उम्र के लड़के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र होते हैं MBBS के, सब जुट गए, क्या बात है। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है कि आप उनको लपड़ थपड़ से पीट दिया गया। सर ये घटना देखा जाता है कि पिछले भी एक जनता जंक्शन के पत्रकार हैं, वो भी पिछले दिनों गए थे वीडियो करने के लिए, तो उनका भी यही हाल हुआ है। देखिए तो इस तरह का सर, देखिए हम आपको पहले हमने और कुछ चैनल वालों को मैंने बच्चों को बताया था कि आपको राइट ही नहीं, आपको तो कैंपस के भीतर रिकॉर्ड करने का। अच्छा। उस पर FIR हो जाना चाहिए, लेकिन जहाँ साइलेंट हो, व्यवस्था हो, ट्रैक हो, यूट्यूब या इंस्टाग्राम फेसबुक पे चलाने वाला कोई अधिकार नहीं है कि हॉस्पिटल कैंपस में आप घुस करके OD वाले को या चिकित्सक के साथ आप इस तरह के व्यवहार क्वेश्चन वीडियो दिखाकर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूछना है सवाल तो उसका नियम है कि आप सेंड मैसेज, टेक परमिशन कि आई विल अटेंशन द क्वेश्चन ऑन योर द बैट दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कहना हो इस रिक्वायरमेंट पोर्शन पर आई वांट ऑब्टेन योर द इंटरव्यू। आप उस समय जब उसको सजगता से वो हॉस्पिटलाइज माइंड से हट करके वो तैयार चेयर पे बैठेगा, तब यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर एक बात बताइए, जितना सरकारी दफ्तर है सब में तो कहीं ना कहीं करप्शन होता है, रोज का रोज होता है। बहुत सारे वहाँ लोग दलाल होते हैं, कहीं भी किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। आप पैसा दीजिए देन आपका काम होगा, वो भी दौड़ाता है 8 दिन 10 दिन 15 दिन। वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिलता है। देखिए हम आपके बात से सहमत है, हमने भी रिसेंट 2 दिन तो सरकार को वैसे करना चाहिए ना, हम लोगों को वीडियो बनाने का क्या जरूरत है? हम बता रहे हैं आपके बिहार सरकार में मंगल पांडे जी एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, उससे हमको लगता है खाता मिनिस्टर ताज़ा हुक्म नहीं किया बिहार में। तो बिल्कुल कंप्लीट महाराजगंज सिवान के रहने वाले हैं, आई नो व्यक्तिगत तौर पर उनको, वो बार बार बन जाते हैं शिथिल। ये जितनी जो शिकायतें हॉस्पिटल के मिल रही हैं, जैसे आपने बताया आपको डबल जो क्या कहते हैं दलाल, बहुत से डॉक्टर तो ऐसा कि यहाँ प्रैक्टिस करता है, करोड़ों का मकान आपको देखिएगा बन रहा, कोई बोलने वाला नहीं। इसका सीधा आपके क्वेश्चन पर जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं वो सीधा इसके लिए मंगल पांडे जी को ये चैनल व्यक्तिगत हम उन पर सीधा मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनकी पकड़ ढीली है और उनको अगर मंत्री से हटाइए दिया जाए तो बेहतर होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर कल मंगल पांडे जी शायद जनता बाजार में आए हुए थे, एक पत्रकार है, फेमस लड़का है, व्यक्तिगत तौर पर हम उसको मानते भी हैं। उसने कुछ क्वेश्चन पूछा तो मंगल पांडे जी नाक फुलाते मुंह फुलाते वहाँ चले गए, तो उस लड़के पत्रकार ने कुछ बातों को रखा। हमको इतना बढ़िया लगा उस वीडियो पर कि उस सवाल है कि आपकी आवाज़ सुनता ही कौन है, आपके कौन आवाज़ सुनता है? मंगल पांडे जी नशे में हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार के 38 जिला में जो हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बिल्डिंग गिनाएंगे, सब कुछ गिनाएंगे, लेकिन व्यवस्था के भीतर सवाल करेंगे तो मंगल पांडे के फिक्स कुर्सी है, विजय आदमी है, वो तो बगैर ओथ लिए उनको बुला करके ज्वाइन कराया जाता है। ये स्थिति आपको बिहार सरकार की है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मंगल पांडे जी कलकत्ता के बम्बई घूम रहे थे, उनको बुलवा कर स्पेशल सीट रखा गया था। ये चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। सर कहने का मतलब कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है, बीजेपी प्लस जेडीयू, और मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
और बीजेपी में है भी। तो कहने का मतलब कि उन जैसे लोग को मैंने लोग पीट दे रहा है पकड़ के। वहाँ अंत तक पता चला कि वहाँ बीजेपी विधायक या मंत्री का फोन गया, तब जाके वो लोग छोड़ा। हालांकि मनीष कश्यप और हॉस्पिटल दोनों के तरफ से किसी प्रकार का केस नहीं हुआ है। इस पे क्या बोलिएगा सर, कुछ राज है क्या या ऐसा कुछ है उसमें? देखिए, जहाँ तक मनीष जी के साथ जो पिटाई या जो बता रहे हैं मारपीट की गई है, अगर मनीष कुमार मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो मनीष कुमार जैसा बुजदिल डरपोक आदमी, तो हमको लगता है ऐसा है नहीं। जो उसका अधिकार है, राइट है, उनके बॉडी पे इंजरी हुआ, मारपीट किया गया, तो चीज़ें मारपीट किया, अगर वो FIR दर्ज नहीं करते हैं तो मनीष कुमार राजनीति करते हैं या डरते हैं कि बीजेपी से हमको टिकट मिलेगा नहीं, चलिए गलती हो गया, डॉक्टर सब अपना है, अपनी सरकार है। तो मेरे ख्याल से जहाँ कानून अलग चीज़ है, अधिकार अलग चीज़ है, तो यहाँ मनीष कुमार जी का, या हो सकता है मनीष कुमार कोई घटना मनीष कुमार ड्रामा करते हो, यह भी हो सकता है। अब इससे सुरक्षित क्या है, डॉक्टर ने पीटा, वहीं हॉस्पिटल है, तो अब इससे तब की कौन चीज़ की मांग है? आप पिटाइए, इलाज करा लीजिए, वही डॉक्टर पीटेगा, वही आपका इलाज कर देगा। तो इसके पीछे गहरी कोई साजिश है मेरे ख्याल से। मनीष कुमार जी के पिटाई पर अभी तक मेरे ख्याल से पीरबहोर थाना शायद पहुंचा जी मेरे ख्याल से। तो फिर जो थाना पुलिस पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि मनीष कुमार जी जो अच्छे एक पत्रकार थे, अब तो उनको नहीं मानते उनको पत्रकार, क्योंकि इसलिए नहीं मानते कि उनका ट्रैक दूसरा हो गया, समाज सेवा में चले गए। आप बीजेपी मनोज तिवारी के साथ हवाई जहाज पर तो कभी आपने कभी बयान दिया था, आपका ट्रैक मनीष जी का सब बदल चुका है। वो टिकट के चक्कर में है, उनकी अच्छी बात है, युवा लड़का है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, या तो आप पत्रकार बन जाइए चाहे नेता बनिए, दो राजनीति कीजिएगा, अलग अलग रोल कीजिएगा। यही घटना होगी जो कल पटना में हुआ था सर। तो चलिए, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।